अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि आज के लेक्चर में थोड़ा लेक्चर लॉन्ग होगा, लेकिन आपने अगर इस लेक्चर का पूरा देख लिया तो आप एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि एजुकेशन क्या चीज़ है, इसके टाइप्स और एलिमेंट्स जो हैं, ये इसके एलिमेंट्स, टाइप्स और व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन क्या चीज़ है, मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स के मुख्तलिफ़ जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी डेफिनेशंस वगैरह, या जिस तरह से वो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको अगर पीएससी एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, या आपका डिटेल में इससे एजुकेशन से रिलेटेड कोई लेक्चर है, तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको समझाऊंगा भी साथ साथ कि कोई भी डेफिनेशन है या कोई भी चीज़ है वो क्या है, उसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन एंड डेरिवेशन, ठीक है। डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की हम डेफिनेशन और डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन इसकी क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, फिर मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा जो जो आएंगी तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो देखें, सबसे पहला है ओरिजिन, ठीक है। एजुकेशन इज़ डिराइव, देखिए ओरिजिन क्या चीज़ होती है। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इनका ओरिजिन होता है, यानी कि मेन जो जहाँ से ये जो चीज़ निकलती है, किसी चीज़ जगह से कोई चीज़ जो निकलती है उसको ओरिजिन कहते हैं हम आम लफ्ज़ों में, ठीक है। तो ओरिजिन इसका क्या है, एजुकेशन इज़ डिराइव, एजुकेशन फ्राम लैटिन वर्ड एजुकेयर, EDUCERE, एक ये एजुकेयर होता है और एक CARE, एजुकेयर, एजुकेयर CERE, ये जहन में रखना है। CERE मीन्स ड्रा आउट, इसका मतलब क्या होता है, जब आपको PSC में जो MCQs आता है या NTS में, तो वो एजुकेयर मीन्स आगे ऑप्शन दे देगा आपको मुख्तलिफ, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है। ड्रा आउट ये भी दे सकता है, ब्रिंग आउट ये भी दे सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लीड एंड और एजुकेट CARE, ये CERE का मैंने आपको बताया, ठीक है। CARE जो होता है इसका मीन्स टू ब्रिंग अप, ठीक है। तो ये क्राफ्ट ने 1984 में कहा था, ठीक है। तो ये इसके बेसिक है कि इसका ओरिजिन जो है वो क्या है। अब एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स। तो इस ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय acquiring knowledge, skills, values, beliefs and habits through formal, informal, non-formal और virtual means, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये होलिस्टिक, ठीक है, होलिस्टिक का मतलब होता है आपके पास ये मजमूई, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट आपको पता है तरक्की को कहते हैं, ठीक है। ऑफ इंडिविजुअल मीन इनफरादी तौर पे, ठीक है। ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी कि ह्यूमन पर्सनैलिटी आपको पता है ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। बाय एक्वायरिंग, ठीक है, हासिल करना, एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, हासिल करना, ठीक है। क्या, नॉलेज, जो भी इल्म है, जो भी नॉलेज है, स्किल्स, मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं, वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ देखिए आपको पता है इक़दार को कहते हैं, ठीक है। बिलीव्स या अकायद वगैरह को कहते हैं बिलीव्स, ठीक है। एंड हैबिट्स, ठीक है, एंड हैबिट्स थ्रू फार्मल, देखिए फार्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल वे से भी सीखते हैं, नॉन फार्मल एजुकेशन होती है। इसके ऊपर पूरा डिटेल से आगे लेक्चर आएगा, मैं आपको समझाऊंगा इनके बारे में। और वर्चुअल, जिसको हम ये वैसे मजाजी के तौर पे भी यूज़ होता है, मीन्स, ठीक है। यानी कि फार्मल एजुकेशन जो हमारे स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में दी जाती है, जिसके रिजिड रूल्स होते हैं। इनफॉर्मल आपके इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन इतने रिजिड्स नहीं होते, बल्कि ये जैसे आपके पास AIU यानी कि अल्लामा इकबाल ओपन डिस्टेंस लर्निंग वगैरह, इसमें नॉन फार्मल ये जो आम माशरे से या इस तरह से होती है, इसके ऊपर पूरा डिटेल से लेक्चर है, वो मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर आपको इन चीज़ों की सही समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, ये यूनेस्को ने कहा था, ठीक है। देखिए एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है हुसूल, ठीक है, इसका मतलब होता है हुसूल, ठीक है, ऑफ नॉलेज का हुसूल, स्किल्स का, वैल्यूज़ का, बिलीव्स का एंड हैबिट्स का, ये इसकी डेफिनेशन। ये भी देखिए आपको यूनेस्को के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, ठीक है, क्राफ्ट के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, एजुकेयर CARE, CERE, ये इस तरह से आपके MCQs भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट आपके पास है एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि कहता है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिक्शनरी में ये मेंशन है कि एजुकेशन ऑफ इज़ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है, ठीक है, कि एजुकेशन जो है वो प्रोसेस है किसका, टीचिंग का, ट्रेनिंग का, लर्निंग का, स्पेशली इन स्कूल्स में, कॉलेज में और ये यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन दी जाती है, स्किल्स दी जाती हैं, एजुकेशन तालीम दी जाती है, जो भी है उसको एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये आपके लिए सारी चीज़ें इसलिए मैंने लाई हैं ताकि ये आपसे पूछ सकता है सुकरास के मतलब, प्लाटो के मतलब इस डेफिनेशन, प्लाटो ये इस तरह से, सुकरास ये इस तरह से पूछ सकता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए अरिस्टोटल वगैरह कि इनके मुताबिक जो है वो एजुकेशन की जो डेफिनेशंस हैं या जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लाजमी ये जहन में आपने रखनी है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए डेफिनेशंस ग्रीक स्कॉलर्स, ये भी जहन में रखना है कि जब ग्रीक स्कॉलर्स की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए सुकरास ग्रीक स्कॉलर है, प्लाटो ग्रीक स्कॉलर है, अरिस्टोटल ग्रीक स्कॉलर है, ये जहन में रखना है, ठीक है। तो क्योंकि पूछ सकता है आपको एमसीक्यूज में। डेफिनेशंस, एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल मैन सुकरास, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदावार, आपको पता है प्रोड्यूस का मतलब पैदावार होता है, पैदा करना, या इस तरह से भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल मैन का मतलब होता है अच्छा आदमी, नेक आदमी वगैरह, ठीक है, ठीक है। सुकरास ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो अच्छा आदमी और नेक आदमी, अच्छा माशरे के लिए, अच्छा शहरी, या जिस सेंस में भी आप लिख सकते हैं कि एक अच्छा मैन जो है वो उसको तैयार करना, ये किसने कहा था, सुकरास ने, ठीक है। उसके बाद ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन, सुकरास, ये सुकरास ने ये कहा था, ठीक है, कि आपके पास यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आलमगीर, ठीक है, एतबार भी आप कह सकते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, जिसको आलमगीर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी सुकरात ने कहा था। उसके बाद कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन एट राइट मोमेंट, ये प्लाटो ने कहा था, ठीक है, कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन एट राइट मोमेंट, ठीक है, यानी कि अच्छे वक्त, या आप कह सकते हैं कि राइट का मतलब होता है कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये भी प्लाटो ने कहा था, ठीक है, डेवलपमेंट एंड माइंड, ये भी प्लाटो ने कहा था। क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि साउंड माइंड में, साउंड बॉडी में एक, यानी कि क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एक साउंड बॉडी में साउंड माइंड को क्रिएट करना, ये एजुकेशन है, ये अरिस्टोटल ने कहा था। एजुकेशन इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन टू फुलफिल हिज एम बाय एक्सरसाइजिंग ऑल दी फैकल्टीज़ टू फुलेस्ट एक्सटेंट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये भी अरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइजिंग का मतलब आपको पता है कि वर्जिश होता है, ठीक है। फैकल्टीज़ इस्तेदादकार या इस्तेदादें वगैरह जो होती है, सलाहियतें या जो भी है इस्तेदादें, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फुलेस्ट एक्सटेंड का मतलब होता है आपके पास हाथ तक, ठीक है, फुल हाथ तक आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थी एजुकेशन की अकॉर्डिंग टू ग्रीक स्कॉलर्स, ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशंस इसकी पढ़ेंगे वेस्टर्न स्कॉलर्स की, वेस्टर्न स्कॉलर्स की जो डेफिनेशंस हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो अब इनको हम देखेंगे वेस्टर्न स्कॉलर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो डेफिनेशंस वेस्टर्न स्कॉलर्स, जब आपको जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी की बात आती है, एपिस्टोलॉजी की या रूसो की, तो आपको पता होना चाहिए कि हर्बर्ट वगैरह की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, वेस्टर्न स्कॉलर्स है। आपको पूछ सकता है कि जॉन डेवी कौन था, आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न स्कॉलर्स, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि एपिस्टोलॉजी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न स्कॉलर्स है। हर्बर्ट कौन था, वेस्टर्न स्कॉलर्स। ये चीज़ें पीएससी में एनटीएस में पूछ सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच enable him to control his environment and fulfill his responsibilities, जॉन डेवी, ठीक है। इसमें क्या कहता है जॉन डेवी, ठीक है, कि इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पे, ठीक है,
और अनेबल फाल करना वगैरह को कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल में इनफरादी तौर पर विच एनेबल इसको फॉल करना हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना। ये जॉन डेवी ने कहा था कि इसका नाम एजुकेशन है। यानी कि किसी की भी जो है वो इन्वायरमेंट, उसके माहौल, उसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं उनके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना, उसकी डेवलपमेंट करना, ठीक है, उसकी कैपेसिटीज़ को उजागर करना, यानी कि उसकी मुकम्मल डेवलपमेंट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो ज़रूरत है, वहाँ के माशरे की जो ज़रूरत है वो क्या है, ये जॉन डेवी ने कहा था। नेक्स्ट आपके पास है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस जॉन डेवी। ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन का आपको पता है कि तजर्बात की तामीर नो आप इसको कह सकते हैं। इस पूरे का तजर्बात की तामीर नो करना, ये जॉन डेवी ने कहा था कि ये एजुकेशन है, ठीक हो गया। एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज़ लाइफ इटसेल्फ। जॉन डेवी ने कहा था कि एजुकेशन सोशल प्रोसेस जो है, ये सोशल प्रोसेस है। इट इज़ नॉट अ प्रिपरेशन, ये ज़िंदगी की जो है वो तैयारी का नाम नहीं है, बल्कि ये खुद एक ज़िंदगी है, ठीक है। एजुकेशन खुद एक ज़िंदगी है, ये जहन में रखना है, ठीक है। ये उसने कहा था जॉन डेवी ने। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल बाय मेनी साइडेड इंटरेस्ट। हर्बर्ट ने कहा था, ठीक है, कि फॉर्मेशन तश्कील करना, ठीक है, किसकी, हाईएस्ट मॉडल, आला तरीन अखलाक, हाईएस्ट मॉडल करेक्टर, आला तरीन अखलाक, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइडेड, ये आपको पता है साइडेड तरफा के लिए यूज़ होता है, तरफ, साइड, इस तरह से। इंटरेस्ट, दिलचस्पी जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये किसने कहा था, हर्बर्ट ने, कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट मॉरल, ठीक है, यानी कि आला तरीन अखलाक की तश्कील, तामीर के जो मुख्तलिफ साइड से जिसमें इंटरेस्ट हो उसका, वो इंडिविजुअल क्या, मैनी साइडेड, मुख्तलिफ साइड से वो एजुकेशन है, ये हर्बर्ट ने कहा था। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज़, ये पस्तलोज़े ने कहा था, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब होता है मरबूत तरीके से, ठीक है, मरबूत, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल, आस्ता आस्ता, जिसको स्लोली आप कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज़, इंडिविजुअल की इनफरादी तौर पे उनकी जो उसकी जो एबिलिटीज़ होती है, उनकी डेवलपमेंट जो होती है, ये एजुकेशन कहलाती है। ये पस्तलोज़ी ने कहा था। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी इन नेचुरल इन्वायरमेंट में जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, जो उसकी जो ग्रोथ होती है, जो उसकी ग्रोथ की जाती है, उसका नाम एजुकेशन है, ये रूसो ने कहा था, ठीक है। और प्रिंसिपल आपको पता है वसूल वगैरह के लिए, ठीक है, तो ये फ्रोबल ने कहा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जहाँ तक इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, आगे डेफिनेशन मुस्लिम स्कॉलर्स और भी एजुकेशन से रिलेटेड आगे मैंने आपको बताया था कि इसके हम जो है वो एलिमेंट्स वगैरह ये चीज़ें भी पढ़ेंगे, तब जाके आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। तो आज हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। ये पहले लेक्चर का पहला पार्ट है, ठीक है। अभी इसी लेक्चर का जो है वो सेकंड पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगा, तो तब जाके आपका ये लेक्चर कंप्लीट होगा कि एजुकेशन क्या चीज़ है, ठीक है।